नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर। दोस्तों, आज से मैं आपको आरबीएससी एनसीईआरटी 10th बोर्ड एग्जाम 2020 का रिवीजन करवाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं अपने पास टाइम कम है, 2 मंथ्स वो भी पूरे नहीं है एग्जाम के, 6 मई से आपके एग्जाम है। तो हर चैप्टर की बारीकियां, उसमें क्या क्या चीज है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, उस तरीके की सारी सीरीज में लेके आऊंगा। ठीक है, हो सकता है मैं डेली वीडियोस लेके आऊं, लाइव क्लासेस हो पाए या ना हो पाए, या तो वीडियोस बन जाएगी या एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस बन जाएगी। बट एग्जाम से पहले, या फिर मैं कहूं 15 अप्रैल तक आपको हर चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। स्पेशली ये वीडियोस उनके लिए हैं जो 2020 10th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं और बहुत ही शानदार उन्होंने अपना रिजल्ट सोच रखा है। तो दोस्तों, मैथ्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हर वीडियोस आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, सुनना है, समझना है। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा। ओके, ठीक है। तो आज शुरू कर रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो 15 अप्रैल तक अपने को सारा सिलेबस भी करना है, तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें मेनली काम, और 9.2 इसमें एक्सरसाइज हट चुकी है, ओनली 9.1 एक्सरसाइज है, और 9.1 एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? कोई 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, दूरी फाइंड करनी हो, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। लाइक हमारे पास कोई 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। क्लियर है? कोऑर्डिनेट में x और y, इसमें भी x और y रहेगा। अब दोनों में x y रहेगा तो कंफ्यूजन होगी कौन से वाले का x है और कौन से वाले का y है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 कर लेते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को x2 और y2 कर लेते हैं, और उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। दोस्तों ध्यान से देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंप्लीटली ये एक्सरसाइज में कहूं, ये चैप्टर इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्यों? ठीक है, तो ध्यान रहे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से, और जो इसके मेन क्वेश्चंस में कहूं, बड़े क्वेश्चंस की बात करूं तो 6th क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं आपके अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और वो प्रॉब्लम अब रिमूव कर दूंगा, प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, ये अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने 6th का फर्स्ट। इसमें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट अपन कर लेते हैं, ये a है और ये क्या है, b। तो मेरे रसगुल्लो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखना, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखते हैं। रूट x2 इट मींस -1 माइनस x1 सो -6 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 मेरे पास -5 है, माइनस y1 क्या है 7 और उसका होल स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -7 कितना हो गया, -12 है, -12 का होल स्क्वायर। यहाँ मिला मुझे माइनस का 1 प्लस का 6, 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, प्लस का 144। ऐसा ही काम यहाँ पे हुआ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144। आप अच्छे से जानते हैं 25 प्लस 144 169। तो मेरे लाडलो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13। ओके, 169 का स्क्वायर रूट 13 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, उन कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 13। इतनी बात समझ में आ गई। कंप्लीटली मैं कह रहा हूं ना, कोई चीज चेंज ही नहीं, कंप्लीटली डिस्टेंस पे ही बेस्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन चलता है, स्क्वायर का प्लस माइनस का, बस इतना सा काम है, वो करना आ गया तो सारा काम हो जाएगा। क्लियर है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 6th वाले का सेकंड भी इसी की तरह है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मैं इसका थर्ड बता रहा हूं क्योंकि थर्ड वाले में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। तो थर्ड क्वेश्चन देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये थर्ड वाले में बहुत समस्या है, क्यों इसमें T2 T1 दिखते हैं ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन सिक्स्थ का थर्ड करते हैं। अपन यहाँ सेकंड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेकंड नंबर लगा रखा है। ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे अपने पंख खोल मेरे रसगुल्ले, जमाना तेरी उड़ान देखता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत जोरदार है, मजा आएगा देखना। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे साथ बने रहना, वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी चीज समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो इसमें x2 का काम करेगा 2t2 स्क्वायर, a स्क्वायर x2 का काम कर रहा है, माइनस x1 इट मीन्स at1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही बात है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में काम करना है भाई। y2 क्या है 2at2 माइनस y1 क्या है 2at1 का होल स्क्वायर, इतना काम हो गया। सही बात है, ये होल स्क्वायर है इस कंप्लीट के ऊपर। मेरे लाडलो, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं सिर्फ a। क्या कॉमन ले सकता हूं, सिर्फ a। तो यहाँ a लिखा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ये लार्ज ब्रैकेट लगाया और ये होल स्क्वायर। ध्यान रहे ये स्क्वायर है ना, इस a के ऊपर भी है भी, ठीक है ना, और इसके कंप्लीट के ऊपर है, तभी मैंने ये ब्रैकेट टू टाइप से अलग अलग रख दिए। ऐसा ही काम मैं इसमें करूंगा, इसमें कॉमन में ले सकता हूँ 2a, क्यों 2a इसमें कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास t2 माइनस t1, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाया और इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, सही बात है। अब ये स्क्वायर में दोनों के अलग अलग सेपरेटली लगा देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो मैंने लिखा a स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो मैंने लिखा t2 स्क्वायर माइनस t1, ठीक है, स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऐसा ही काम इसके साथ, इस 2a के ऊपर वो स्क्वायर लगा दिया मैंने 2a स्क्वायर और t2 माइनस t1 के ऊपर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, इतना काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे में से यहाँ a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो भाई, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 4a स्क्वायर। तो मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस पूरी टर्म में से a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ये a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने इस पूरे में से। फिर क्या बचेगा अपने पास t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना काम, प्लस यहाँ बचेगा 4 क्योंकि a स्क्वायर तो इधर मैंने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई क्या मेरे लाडलो? और ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये जो a स्क्वायर है ना, इस पूरी इक्वेशन से बाहर आ चुका है, ये ध्यान रखना, ये a स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन से बाहर आ चुका है। अब इसके स्क्वायर से सिर्फ इसका रूट कैंसिल, तो a भाई साहब कहाँ आ जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अंदर ये रहेंगे। अब देखना यहाँ पे आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कुछ दिख रहा है, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे और उस पर होल स्क्वायर लगाया हुआ है, ये चीज नहीं भूलना। तो ध्यान रहे a प्लस बी और a माइनस बी, तो t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1। ठीक है, ऐसा कर दिया। फिर इस कंप्लीट पे होल स्क्वायर लगा दिया, ये होल स्क्वायर नहीं भूलना, अभी तक मैंने सिर्फ इसको ही खोला है, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। क्यों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्लस 4 और ये एज इट इज t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इस ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो स्क्वायर है, इसके ऊपर भी है t2 प्लस t1 के और t2 माइनस t1 के, दोनों के ऊपर है, तो मैं दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर देता हूं। देखो मैं इसमें स्टेप मिस नहीं कर रहा, स्टेप मिस करता ना तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो हो सकता है एक आधी स्टेप ज्यादा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझ में आना जरूरी है। आपको समझ में आ गया ना तो फिर समस्या नहीं होगी, एग्जाम में चाहे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर अप्लाई करें, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्यों मेरे लाडलो, इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो स्क्वायर था दोनों के ऊपर था, सेपरेटली मैंने अप्लाई कर दिया और बाहर a है, इसको भूलना नहीं है, बाहर a है। कौन है बाहर,
नॉक नॉक, है ना। तो ए बाहर है। अब देखो इस पूरे में से और इसमें से, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, ध्यान से देखना, नजर गड़ाए रखना बिल्कुल। हाँ, क्या दिखेगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन दिख रहा होगा। देखो मैंने जिसकी अंडरलाइन कर रखी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये a रूट से बाहर है, ये भी कॉमन लिया मैंने, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, फिर बचेगा क्या मेरे पास, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4। क्यों मेरे रसगुल्लो, यही बचेगा, पक्की बात है ना। ये आने दो, लाइक आने दो, ठीक है। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इतनी बात हो गई। अब ध्यान रहे इस पूरी इक्वेशन से ये बाहर आ चुका है, तो इसके स्क्वायर से इसका ही रूट कैंसिल, सिर्फ इसका, तो ये भाई साहब भी कहाँ जाएंगे, बाहर। तो a ब्रैकेट T2 माइनस T1 और रूट के अंदर कौन कौन है, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, है ना, और मेरे गुलाब जामुनो, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा होगा, सर सब के साथ तो है ना आपने ये रूट से कैंसिल आउट कर दिया, इसको क्यों नहीं कर रहे, इसके साथ क्या नाइंसाफी है, कोई दुश्मनी है क्या। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, ये इक्वेशन फॉर्मेट में है। ये देखो अगर यहाँ 4 नहीं होता ना, ये 4 नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तब तो मैं स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल आउट कर सकता, बट ये तो इक्वेशन फॉर्मेट में है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपना आंसर दे रखा है, अदरवाइज ये आगे और खुल सकता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। खोल के भी क्या करेंगे अपन, a प्लस बी के भी होल स्क्वायर से, इतना आंसर दे रखा है। फिर भी अगर खोलना चाहो तो खोल लेना, पर रहने देना, काफी स्टेप्स खूब सारी हो चुकी है। क्यों मेरे लाडलो, जो मुश्किलें लग रही थी इस क्वेश्चन को देखते हुए, वो मुश्किल अब लग रही है क्या, ध्यान से देखना। अभी आपने वीडियो देखा है, सुना है, समझा है, एक बार खुद आप अपने आप पे अप्लाई करना, इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स सोल्व करना, फिर देखना ये क्वेश्चन कितना आसान बनता है, एकदम मक्खन की तरह, ठीक है। कहते हैं दोस्तों, मेरे लाडलो, आपने सुना होगा, नन्ही सी चींटी भी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी भी जब दाना लेकर चलती है, दीवार पे चढ़ती है 100 बार फिसलती है, मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, अटेम्प्ट करना है, बहुत चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी और आप आराम से कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट द पॉइंट्स, कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है और वो बोल रहा है कि ये पॉइंट्स, ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं क्या, ठीक है। तो अभी बता देता हूं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं क्या, ओके। चलो तो फिर वर्टिसेस अपन राइट डाउन कर लेते हैं, 2, -2 एंड -2, 1। और जब भी आप ये वीडियोस देखो तो बुक साथ में लेके बैठना, आपके पास क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन लिख नहीं रहा मैं, वर्टिसेस लिख रहा हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रूव दैट पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर वर्टिसेस ऑफ और राइट एंगल ट्राइंगल। हमें ये प्रूव करना है ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं क्या। मेरे लाडलो, अगर ये वर्टिसेस है ना पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर लेते हैं, तब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे, वरना चल छुट्टी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। नाम देते हैं A, B और C। अभी इस पे कोई पॉइंट्स प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। अभी इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। इस पॉइंट से इनका डिस्टेंस और फिर इस कंप्लीट का डिस्टेंस, सही बात है ना। तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। एक बार इसको पॉइंट को नाम देता हूँ A, B और C। ये बाद में देंगे, नहीं तो आप पहले समझ जाओगे कि ऐसी हाइपोटेनस से पता नहीं चलेगा अपने को। पहले डिस्टेंस कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो हाइपोटेनस सबसे लेंथी होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। चलो इनका डिस्टेंस फाइंड करें, ए बी का, इन 2 पॉइंट्स का, x1 और ये y1 और ये x2 और y2। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप अच्छे से समझ गए, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, -2 -2 x2 -x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस टू का होल स्क्वायर, इतना 1 माइनस टू का होल स्क्वायर। सही बात है, आगे बढ़ो तो कितना आया -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 1 है माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 4 जा 16 प्लस में आ जाएगा 3 3 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा 5। इतनी बात पता चल गई। ए बी कितने का आ गया 5 का आ गया। इसी तरीके से हम BC भी फाइंड कर लें, क्यों, अब BC जब फाइंड करेंगे ना तो B तो हो जाएगा x1 y1, ये ध्यान रखना, और C क्या हो जाएगा x2 और y2, बस इतना सा काम है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 और y2, इतना काम है, ठीक है ना। फॉर्मूला पता ही है, तो BC के अकॉर्डिंग करते हैं 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे 2 -1 का होल स्क्वायर, इतना काम। तो 5 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मेरे लाडलो 49, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, सो रूट 50, ये BC आ गया, ठीक है। 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 50 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका परफेक्टली नंबर नहीं मिलेगा अपने को, है ना, डायरेक्टली। तो रूट 50 लिख दिया अपन ने, ये BC फाइंड कर लिया। अब करता हूं मैं AC, ठीक है ना, AC तो करते हैं, गर्मी भी आ गई। चलो अब AC फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। AC इक्वल टू, अब इसके अंदर ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। वैसे फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2, सो 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। एक चीज ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये है ना माइनस के साइन में यहाँ गड़बड़ी करते ही करते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला का जो माइनस आना है या प्लस आना है वो तो आएगा ही। अब अपनी वैल्यूज का जो माइनस प्लस आना है वो इसका काम है, वो फॉर्मूला का अलग अलग काम, तो वो तो पुट करना है। ऐसा नहीं इसी एक ही माइनस में आप एडजस्ट कर लो। कैसे कि y2 था तो y2 की जगह 2 रखा, फिर फॉर्मूला में माइनस आता है माइनस रख दिया, फिर अपन सोचते हैं यार इसके भी माइनस है तो इसका क्या लगाना, इसको तो ऐसा कैसे 2 रख दे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला में जो माइनस या प्लस है वो तो रखना ही है, फिर बाद में आपकी वैल्यूज में माइनस या प्लस क्या है उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से काम करना है। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही बात है ना। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। सो मेरे लाडलो AC कितना हो गया 5, AB भी 5 और BC कितना रूट 50। ध्यान रहे रूट 50 है ना 5 से तो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ रूट 25 का 5 बना है तो रूट 50 तो वैसे ज़्यादा होगा, 25 से डबल है भाई, समझ रहे हो ना ये बात। और प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे 5 1, इसका पेयर बन रहा है तो 5 रूट 2, तो ये तो 5 है, ये 5 रूट 2 है, तो ये ज़्यादा ही है, ज़्यादा है इसका मतलब BC क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस। चेक करेंगे पहले, अभी बोलेंगे नहीं। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है तभी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको BC कर लेते हैं, यहाँ पे ये A हो जाएगा, ये 5 करके देखते हैं, ये 5 रूट 2 या फिर रूट 50, इतना काम। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है मेरे रसगुल्लो, तब तो ये पॉइंट्स, ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। अभी मैंने डिस्टेंस फाइंड किया है, मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं बाद में इन पे काम भी करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम वाला यही कर लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेता है वो अच्छे तरीके से तो इसका काम हो जाएगा। h की जगह लिखेंगे रूट 50, उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इतना काम। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल 50 इक्वल टू 50। ओहो हो गया मेरे लाडलो। ये जो वर्टिसेस है ना राइट एंगल ट्राइंगल के ही हैं, ये जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के, बिकॉज ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को
फॉलो कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। तो इतना काम हो गया, बात समझ में आ गई। मैंने कहा था इनमें मेनली क्या रहेगा, डिस्टेंस का ही काम रहेगा। डिस्टेंस आपको निकालना आ गया, सॉल्व करना आ गया, बाकी बाद में जो आपने प्रीवियस क्लासेस में करी है वही काम आने वाली है। ठीक है, ये क्लियर हो गया 7th वाला। 8th वाला भी बिल्कुल इसी की तरह मैं 8th वाले के लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये इसी की चीज़ है। अपने को डिस्टेंस फाइंड करना, फिर क्या क्या काम करना है वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 8th वाले में क्वेश्चन पूछा गया अपने को, प्रूव दैट पॉइंट्स 1, -2, 3, 0, 1, 2 एंड -1, 0 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें ये बताना है ये जो वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर के हैं क्या। तो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। तो हम वर्टिसेस 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, उनको नेम दे देंगे ABCD। ओके, AB डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कोऑर्डिनेट। ये अच्छे से क्लियर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लाइक -1, माइनस नहीं है, 1, -2, 3, 0 और 1, 2 और अगला है अपना -1, 0, इतना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है, नाम देते हैं इनको। यहाँ पे कर लो ABC और D, ऐसा सही बात है ना। फिगर पे मत जाना कि सोचेंगे सर ये तो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। ठीक है, अपने को प्रूव करना है तो AB, BC, CD और AD फाइंड आउट कर लेंगे। वही काम x1, y1, जब AB फाइंड करेंगे x1, y1, x2 और y2, जब ये फाइंड करके x1, y1, ठीक है, और ये x2, y2, जब ये फाइंड करेंगे तो x1, y1, x2, y2। वो आपकी इच्छा है, आप कौन सा करना चाहो, x1, y1 किसको लेना चाहो, x2, y2 किसको लेना चाहो। पर ऐसा मत कर देना, इसको x1 और y2 ऐसा मत ले लेना। x1 है तो उसके साथ y1 रहेगा। ठीक है, दूसरे वाला पॉइंट x2 और y2 रहेगा। इसी तरीके से आप AB, BC, CD और AD फाइंड कर लोगे अगर इन चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई। ठीक है, एक काम, चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई, उसके बाद में एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साइड से ना रोम्बस की भी इक्वल होती है। ठीक है ना, तो आपको एक काम और करना है, आपको BD और AC भी फाइंड करना है। BD और AC भी फाइंड करना है। अगर BD इक्वल हो जाएगा, ये BD का जो डिस्टेंस है, ये जो डायगोनल बनेगा ना, BD का जो डिस्टेंस है वो AC के इक्वल हो गया। इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल होते हैं और मेरे लाडलो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर AC इक्वल हो BD के, AC आ जाए किसके, BD के, और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, तब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर के वर्टिसेस। तब हम कह सकते हैं यस, हेंस प्रूव्ड दीज वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर। इतनी बात। 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हो, 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, A, ब्रैकेट -A, एंड -√3A, √3A। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ABC ले लेंगे, AB, BC और AC। अगर तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है मेरे लाडलो, तो आगे और 10th क्वेश्चन अलग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपना 7th, 8th, 9th तीनों क्वेश्चन सेम है। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद उनकी जो आगे प्रॉपर्टीज का काम है वो बताना है। 10th वाले में बोल रहा है प्रूव दैट पॉइंट्स 1, 1, -2, 7 एंड 3, -3 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है मेरे रसगुल्लो, एक लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ठीक है ना, और एक लाइन पे वो पॉइंट्स नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। तो कैसे पता चलेगा ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसमें भी मेनली काम क्या, डिस्टेंस का ही। इसको अपन A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे और इसको C बोल देंगे। पहले इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस और फिर AC का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर बात, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB, BC और AC फाइंड कर लेंगे। इतनी बात पता चल गई। फिर आपको क्या करना है, मैं 3 केस बता रहा हूं, AB प्लस BC इक्वल टू AC। एक केस ये, AB प्लस AC इक्वल टू BC। थर्ड, BC प्लस AC इक्वल टू AB। इन्हीं से बना है,
भाई ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, फिर बाद में क्या लिया, एक बार ए सी एड करवा दिया, बी सी उधर कर दिया मैंने, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, फिर एक बार क्या कर दिया, बी सी प्लस ए सी एड करवा के इक्वल टू ए बी। इन तीनों केस में अगर एक भी केस अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये तीनों वर्टिसेस किसके हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और मेरे लाडलो आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं, तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए तो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए तो सिर्फ ये एक ही चेक करके देख लेना, आपको क्या पता चल जाएगा, ये कोलिनियर है। समझ गए बात को, इनको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा। देखो ये तीनों केस मैंने बता दिए, फर्स्ट केस है, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तीनों केस में से जो भी अगर करेक्ट हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। बात समझ में आ गई? ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। आगे 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए जबरदस्त। और रिवीजन, इस धुआंधार रिवीजन के साथ आप जुड़े रहिए, अपने और फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए, उनको फटाफट शेयर कीजिए। मोबाइल पे ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, अपने काम की चीज देखिए, सीखना है वो सीखिए। बाद में सिर्फ मोबाइल का कोई काम नहीं, अपनी प्रैक्टिस का काम, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। टारगेट अच्छा रखना है और ऊंचा रखना है। जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल मेरे लाडले, जमाना तेरी उड़ान देखता है, जमाना तेरी उड़ान देखता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।